गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज डेट है 1 अक्टूबर, महीने का नया दिन। एक्चुअली आप मार्केट में देखेंगे तो ऑलरेडी थर्सडे एक्सपायरी हो गई। फ्राइडे एक ट्रेडिंग सेशन, दो ट्रेडिंग सेशन इसमें ऑलरेडी हो गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। आज तारीख है 1 सितंबर, सुबह के बजे 6:44 और हम करते हैं मार्केट की एनालिसिस। कल की बात करें तो कल मार्केट में एक अच्छा खासा डिप आया। निफ्टी वॉज डाउन बाई अराउंड 1.41%, 1.48% के आसपास निफ्टी डाउन था। और निफ्टी में अभी ये क्या है, ये जो इसका मतलब ये हुआ कि जो रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी, समझ रहे हैं, ये इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद तकरीबन 11 सितंबर से जो रैली स्टार्ट हुई थी उस रैली का यहाँ पे एक छोटा सा हॉल्ट आ गया। वीकली चार्ट अभी भी इंटैक्ट है, वीकली एंड मंथली इंटैक्ट है, यानी ट्रेंड इज इंटैक्ट, लेकिन ये शॉर्ट टर्म करेक्शन के फेज में आ गया। अगर आप इसको देखें तो मूविंग एवरेज से थोड़ा डिस्टेंस ऊपर है, तो मेन रिवर्जन हो रहा है। मेन रिवर्जन के केस में दिस प्राइस कैन कम टू इट्स मीन, दैट इज मूविंग एवरेज ऑफ 20 पीरियड। तो 25,500 इज मेजर सपोर्ट फॉर दिस। ठीक है, 25,500 जब के ऊपर जब तक है तब तक ये नीचे भी आएगा, 25,800 25,500 तक आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आपको कोई फ्रेश एडिशन नहीं करना है। मार्केट जिस तरीके से एस्केलेटेड है, वी हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट ओनली एट द टाइम ऑफ टर्न अराउंड। जब नीचे से आके मूव ऊपर करेगा उस मोमेंट पे आप करना है। वी डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट इन अ सिंगल पेनी इन वीकनेस में मत करिए, क्योंकि मार्केट की वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई है। मार्केट नीचे होता तो ही कर सकते थे आप। ठीक है, तो अगर इसको देखें तो क्या ऐसा रीजन था जो निफ्टी को इतना नीचे खींचा, बोलिए तो। रीजन वॉज द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी हमने एक दिन पहले ही बोल दिया था, दैट इज ऑन लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे। फ्राइडे की एनालिसिस हम देखेंगे। फ्राइडे की एनालिसिस कब करी थी? मंडे को करी थी, यस, कल करी थी। ये जो मूव था, दिस वाज एक्चुअली अ ब्रेकआउट फेलियर। मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद 3 दिन कंसोलिडेट किया और फिर वेडनेसडे को ब्रेकआउट दिया और थर्सडे को ब्रेकआउट दिया और फ्राइडे को रिवर्स मार दिया। बराबर, ये ब्रेकआउट एक्चुअली फेल हो गया था। दिस वाज एन इंडिकेशन दैट द प्राइस दैट निफ्टी दिस इज अंडर प्रेशर। और कल क्या हुआ? कल वो उसका फॉलोअप में कितना आ गया। निफ्टी फिन निफ्टी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स 40% ऑफ द, है ना, निफ्टी। तो अगर फिन बैंक निफ्टी टूट रहा है 1.5%, तो दैट विल बी मेजर ड्रैगर। उसके बाद आप ऑटो देखें तो कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, बस होल्ड, जो पैसा है उसे होल्ड रखिए। हाँ, तो ऑटो में स्ट्रेंथ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ गेन हो चुका है। ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला था कि ये जब तक एमएसीडी इसका बाई नहीं आता है, यू कैन नॉट रिलाई ऑन दिस मूवमेंट। एक पुल बैक आएगा, वो भी जोरदार, तो जोरदार पुल बैक था। अभी तक जो था अगर फ्यूचर्स पोजीशन थी तो हमने इमीडिएटली कटवा दी अपने क्लाइंट्स की। अब आपको तब इसमें इन्वेस्ट करना है जब इसका प्राइस डिसाइसिवली क्रॉस ओवर करेगा एमएसीडी, इसके सिग्नल लाइन को। ठीक है, होल्ड है, ऐसा कोई कैश के स्टॉक है तो होल्ड है। आईटी की बात करें तो आईटी ऑलरेडी कंसोलिडेशन फेज में था, उसी फेज के थोड़ा ब्रेकआउट देने की कोशिश की, फिर वापस नीचे आ गया। ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज डेली टाइम फ्रेम इज अ होल्ड एंड वीकली टाइम फ्रेम इज बुलिश। ठीक, रिलायंस में तो मतलब ऑयल सेक्टर तो बहुत ही जबरदस्त गड़बड़ है। एनर्जी सेक्टर, पीएससी स्टॉक्स देखें तो किसी में एक्चुअली में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यू शुड ऐड। देयर इज अ क्लियर कट लॉस ऑफ मोमेंटम सिंस मार्च 24, सो वी आर नॉट इवन लुकिंग फॉर एनी स्टॉक इन द दिस। A time would come when they will be at bottoming out. The good thing, जानते हो इसके साथ अच्छी चीज़ क्या है, पीएससी स्टॉक्स के साथ ये फिर से मार्केट रैली का लीडर बनेगा, क्योंकि जब ये बॉटम आउट करके करेगा, जो कि लग रहा है नियर अबाउट है, इसमें प्राइस करेक्शन तो हुआ ही नहीं। दिस शोज इट्स स्ट्रेंथ कि अब मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, समझ रहे, ऑलरेडी 7 मंथ हो गए। 7 मंथ्स में इसका पूरा कंसोलिडेशन हो गया, लेकिन इसने प्राइस करेक्शन नहीं दिया। तो PSC stocks will again be a market leader. There is no doubt about that. लेकिन हम तब इन्वेस्ट करेंगे जब वो स्ट्रेंथ आएगी। फार्मा इज ओके, स्टिल अंडर कंसोलिडेशन, देन निफ्टी एनर्जी,
निफ्टी एनर्जी कुछ किसी में भी मेटल एक्चुअली ऊपर थे, लेकिन दे हैव एक्चुअली रीच्ड इट्स टॉप, तो एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, जिस लाइक उसमें वो आ सकता है। नेक्स्ट बुल रन के लीडर तैयार हो रहे हैं, बैंक, केसी बैंक्स, पीएसयू एंटरप्राइजेस, ऑटो, इंफ्रा, ये सब खींच के ले आएंगे निफ्टी कंजम्पशन। अपने कैश को बचा के रखिए, कैश इज द ब्लड, फालतू वेस्ट मत करिए एफएनओ में। ये प्राइवेट बैंक में कितना क्रैक है, 1.7%। रियल्टी अगेन करेक्शन। क्या हो सकता है कल मार्केट कैसा था? डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स बहुत बड़े स्ट्रक्चर में है। देखिए वीकली टाइम फ्रेम, ये स्ट्रक्चर चाहिए होता है हमको पोजीशन इंक्रीज करने के लिए। देख रहे हैं ग्रीन में है, S&P 500 ग्रीन में क्लोज हो रहा है 0.42%, नैस्डैक ग्रीन, मतलब ओवरऑल यूएस इक्विटीज ग्रीन में है। और यूरोप के इक्विटीज देखें तो मतलब रेड है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज दे आर गुड, कोई दिक्कत नहीं है। कमोडिटीज में बात करें तो क्रूड ऑयल, फर्स्ट बिटकॉइन थोड़ा सा बॉटम आउट की तरफ जा रहा है। अब मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे ना तो बिटकॉइन में तगड़ा मूव आएगा, यहाँ से सीधा यहाँ से डबल। गोल्ड भाई साहब, गोल्ड लीजिए दोनों हाथों से, तीनों हाथों से, जहां आपको जो भी आपके पास सरप्लस मनी, यू शुड ट्राई टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। चलिए स्टॉक की कोई बात है नहीं, हमने अच्छा यस, हमने जो एक स्टॉक कल ऐड किया है दैट इज दिस बीएसई। क्यों ऐड किया है? क्योंकि बीएसई ने तो डिसाइसिव ब्रेकआउट दे दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इफ यू फॉलो दिस चार्ट, ठीक है। अब इसने जो ब्रेकआउट दिया उससे एक रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो हमने एक छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर ली है। इट इज नॉट अ ब्रेकआउट एडिशन, क्योंकि मेन की तरफ आ रहा है, ऐड कर रहे हैं। जब ये वापस इसके ऊपर जाएगा तब इसमें हम क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। कि एक बार यहाँ पे हम गच्चा खा चुके थे, दिस टाइम वी डोंट वांट दिस टू। इसका आरएसआई भी 60 पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो रेस्ट ऑल पोजिशंस आर गुड। देखते हैं आज कैसा रहता है मार्केट, लेकिन जब तक प्राइस स्टेबलाइज होकर ऊपर मूव नहीं करेंगे तो हम इसमें कोई फर्दर क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी पोर्टफोलियो ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।